मोदी ने कहा मणिपुर के बाद हमारे प्रधानमंत्री ने कहा देश शर्मिंदा, मैंने कहा देश क्यों शर्मिंदा होगा, ये शर्मिंदा होंगे, एबीपी वाले शर्मिंदा होंगे जिनको शर्म नहीं आती है। उन्होंने माफी नामी और इनको जगह जगह जाकर श्रद्धांजलि दी है इन शहीदों। टीपू सुल्तान को हरवाने में निजाम, हैदराबाद और मराठा सेनाएं दोनों मिल गई अंग्रेजों के साथ, दोनों मिल गई थी, और टीपू हारते नहीं अगर पीछे से हमला नहीं होता। निजाम हैदराबाद की सेना ने मुख्य रोल अदा किया। सारी दुनिया ये कहती है गांधी भी एक सनातन धर्मी था, एक सनातनी हिंदू था, सनातनी हिंदू था ना। तो उस सनातनी हिंदू को क्या मुसलमानों ने मारा, क्या ईसाइयों ने मारा, क्या सिखों ने मारा? उस सनातनी धर्म को तुम लोगों ने मारा जो अपने आप को सनातन धर्म को मानने वाले कहते हैं। इसका मतलब है सनातन धर्म दो तरह का हो गया। एक सनातन धर्म वो था जो गांधी जी मानते थे, एक सनातन धर्म वो था गॉडसे का जिसने उनको मारा। और गॉडसे ने कहा, और गॉडसे के चाहने वालों ने, आरएसएस वालों ने कहा कि जब जुर्म बहुत बढ़ गए तो गॉडसे भगवान कृष्ण गॉडसे का रूप लेकर उस गांधी जी की हत्या करने लगा। कि दीनदयाल उपाध्याय जी के बारे में अटल बिहारी वाजपेयी का एक और रिश्ता है कि इसी किताब में बलराज मधोक जी ने लिखा है कि दीनदयाल उपाध्याय जी को जो कत्ल किया गया था मुगल सराय जंक्शन पर, जिसका नाम अब दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन है, उसमें किसी कम्युनिस्ट का हाथ नहीं था, उसमें कोई दलित ऑर्गेनाइजेशन का हाथ नहीं था, उसमें कोई डकैत का हाथ नहीं था, किसी चोर का हाथ नहीं था। उसको मरवाने में अटल बिहारी वाजपेयी और नाना देशमुख का हाथ था। सावरकर ने 6 से 7 बार माफीनामा मांगा अंग्रेजों से कि मैं बिगड़ गया था, अपनी जवानी मैंने खराब कर दी, ये सब कर दिया, मैं अपने बिछड़े माँ बाप से ये बिगड़ा हुआ बच्चा वापिस आके मिलना चाहता है। मैंने वहां पर बताया कि इसने मुस्लिम लीग के साथ सरकारें चलाई थी, हिंदू महासभा के जब ये नेता थे। बलराज मधोक जो मरे आरएसएस के मेंबर के तौर पर, उन्होंने लिखा है कि जो जंग संघ का दफ्तर था राजेंद्र प्रसाद मार्ग पर नई दिल्ली में, उस दफ्तर को अटल बिहारी वाजपेयी ने अय्याशी का अड्डा बना दिया। मैंने सनातन धर्म पर नहीं बोलना था, मैंने अटल बिहारी वाजपेयी का पर नहीं बोलना था, मैंने दीनदयाल उपाध्याय पर नहीं बोलना था, मैंने सनातन धर्म पर, सावरकर पर नहीं बोलना था। लेकिन क्योंकि उन्होंने सवाल उठाए, और ये मैं बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बोलकर आया था, मैंने कहा लेकिन मैं अब बात करना चाहूंगा। यानी एबीपी वालों ने ऐसा माहौल बना दिया कि मैंने इस पर भी वहां बात करनी शुरू की, और लोगों ने कहा कि आप बात करिए जरूर, कोई बात नहीं, कोई फिक्र की बात। ये था कि 9 तारीख को वहां मैंने अपनी बात रखनी थी, लेकिन 9 तारीख से पहले ही एबीपी के लोगों ने क्या शुरू कर दिया था कि ये शमसुल इस्लाम आ रहा है, शमसुल इस्लाम जो है हिंदू विरोधी है, शमसुल इस्लाम अटल बिहारी वाजपेयी विरोधी है, शमसुल इस्लाम सनातन धर्म विरोधी है, शमसुल इस्लाम सावरकर विरोधी है, शमसुल इस्लाम दीनदयाल उपाध्याय विरोधी है। मैंने अपने काम के दौरान में 132 कर्नाटका के शहीदों के नाम, किस गांव में शहीद किए गए, तोप से उड़ाए गए या फायरिंग स्क्वाड से मारे गए या फांसी दी गई, वो जमा किया है मैंने। $1857 जिसे आजादी का पहला संग्राम भी कहा जाता, यह हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक था। इसमें अस्पृश्य जातियां भी लड़ी, सब आप जानते हैं, अम्बेडकर वहां पर सुन चुके हैं कई एपिसोड। और उसके पहले आदिवासी, बिरसा मुंडा और तमाम लोगों ने औपनिवेशिक सत्ता के खिलाफ लड़ाई लड़ी। लेकिन क्या 1857 पर सेमिनार करने से, उनके नायकों को याद करने से, शहीदों को याद करने से आरएसएस के छात्र संगठन एबीवीपी को कोई समस्या है? दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं और आप देख रहे हैं अम्बेडकरनामा। आज चर्चा करूंगा इसी विषय पर। मंगलुरु यूनिवर्सिटी में एक प्रोग्राम था 1857 के शहीदों पर। शमसुल इस्लाम साहब वहां मुख्य वक्ता के रूप में, मुख्य अतिथि के रूप में वहां पर गए थे। एबीवीपी ने हंगामा किया, उधर एक दूसरी तरफ एनएसयूआई थी, एनएसयूआई ने प्रोटेस्ट किया। क्या है पूरा मसला, ये समझने की कोशिश करेंगे। और शमसुल साहब वहां गए थे, क्या हुआ 1857 को भी इसी बहाने समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस विषय पर बोलने गए थे। कर्नाटक के वहां के शहीदों को याद करने गए थे, वहां के एबीवीपी को क्या समस्या है 1857 के शहीदों को याद करने से। स्वागत है सर। जय भीम जी, जय भीम, इनकलाब जिंदाबाद मेरे प्यारे दोस्त। अखबार में मैंने पढ़ा तो सोचा कि मैं आपसे इस पर चर्चा करूं।
हाँ, और बहुत शुक्रिया। और मैंगलोर यूनिवर्सिटी के सबसे बड़े कॉलेज मैंगलोर कॉलेज में जो कुछ हुआ 9 तारीख को, वो बहुत दहला देने वाला है, लेकिन बहुत राहत देने वाला भी है। जी। ये आप समझ लें, दोनों चीजें एक साथ घटी। अगर वो अब हम सब जानेंगे तो उसे अंदाजा होगा। बात यह है बताएं सर। कि ये मैंगलोर जो है दक्षिण जी। कर्नाटका का एक सबसे बड़ा शहर है, और ये हिंदुत्व की पिछले 4-5 सालों में सबसे बड़ी लेबोरेटरी भी कहा जाता है। हालांकि कौन सी सबसे बड़ी लेबोरेटरी है वो भी बताना मुश्किल है, क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले गुड़गांव सबसे बड़ी लेबोरेटरी था। तो ये, लेकिन ये कंसिस्टेंटली बहुत सालों से मैंगलोर उसके आसपास का जो कोस्टल रीजन है, हमारा पश्चिमी तट का जो कोस्टल रीजन है, ये पूरा आरएसएस के जो बहुत गुंडे उनके संगठन है, उनके कंट्रोल में है। यानी कंट्रोल इस सेंस में है कि वो बहुत ज्यादा गुंडागर्दी करते हैं, बहुत ज्यादा चिल्लाते हैं, लव जिहाद के नाम पर, गाय के नाम पर। फिर उसके बाद मुसलमान बच्ची अगर हिजाब, यानी वो अगर वो पर्दा, वो जो मुंह पर वो चादर ओढ़ती हैं, तो उसको लेकर, और मुसलमानों को देश छोड़ना होगा। और उसके साथ ही साथ वो जानते हैं कि क्या ताल्लुक है कर्नाटका का सावरकर से, लेकिन वहाँ सावरकर के नाम के संस्थान बनाए जाते हैं। तो बात यह है कि वहां उस इलाके में एक बहुत मशहूर कॉमरेड रहे हैं, बीवी काकिलैया। बीवी काकिलैया का आप अंदाजा ये समझ लीजिए कि वो भारत की जो सबसे पहली राज्यसभा थी उसके मेंबर थे। उस इलाके से, मैंगलोर के इलाके से वो एमएलए भी थे। और उन्होंने यानी आजादी की लड़ाई में उनकी जो हिस्सेदारी थी उसका अंदाजा आप इस बात से कर सकते हैं कि 15 अगस्त 1947 के दिन वो जेल में थे, और जब देश को आजादी मिली तो उनकी भी रिहाई हुई थी। फिर उसके बाद वो गोवा को मुक्त कराने की लड़ाई में 15 अगस्त 1955 को भी गिरफ्तार हुए और बहुत सालों जेल में रहे। ये बहुत बेहतरीन लेखक भी थे। मुझे पहली बार पता लगा कि कन्नड़ भाषा जो है कोई अपने आप में एक ही तरह की भाषा नहीं है। तुलु भाषा बोली जाती है, जो महाराष्ट्र से लेकर केरल तक चली जाती है, यानी ट्राइबल्स के बीच में बोली जाती है जबान। और वो तुलु भाषा के बहुत खूबसूरत जबान है, और तुलु भाषा के भी ये बड़े लेखक हैं। इन्होंने मार्क्स एंजल्स पर किताबें लिखी, अपनी जीवनी लिखी। तो इनकी याद में हर साल एक ओरेशन कहते हैं वो उसको, एक लेक्चर होता है, और जिसको इनका एक मशहूर वहां का मंथली मैगजीन है कन्नड़ का, होसातु मंथली, इनफैक्ट तुलु का मैगजीन है वो। उसके बाद एमएस कृष्णन ट्रस्ट है। ये एमएस कृष्णन भी बड़े ट्रेड यूनियन लीडर थे आजादी के फौरन बाद के, बहुत बहादुर, और पूरा कर्नाटका और उसके आसपास में जो ट्रेड यूनियन आंदोलन था उसको खड़ा करने में बहुत बहुत भूमिका निभाई थी। और उसके बाद समादर्शी वेदिके, यानी एक संगठन जो समादर्शी उसके लिए काम करता है, और डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री यूनिवर्सिटी कॉलेज मैंगलोर का। ये जो कॉलेज है इसमें लगभग 7,000 स्टूडेंट पढ़ते हैं। तो ये क्या करते हैं कि हर साल जो लेक्चर करते हैं, जैसे मुझे बताया गया कि पिछले साल हमारी रोमिला थापर जी इसमें गई थी, और इसी तरह से सारी दुनिया से विद्वान बुलाए जाते हैं। राजनीतिक लीडर नहीं बुलाए जाते हैं, और ये विद्वान बुलाए जाते हैं। तो मुझे भी उन्होंने माना कि मैं भी एक विद्वान हूँ, और शायद इस वजह से कि 1857 पर मेरा काम था। और इससे पहले उन्होंने जो मेरे एक लंबा काम है 1857 साजी शहादतों की साजी विरासत 1857, तो इसका इन लोगों ने उसको कन्नड़ भी अनुवाद कर दिया था। खैर, उसको कन्नड़ अनुवाद करते हुए इनका नव कर्नाटका एक पब्लिकेशन हाउस है, और इसको चलाने वाले जो हैं कॉमरेड बीवी काकिलैया के बेटे, जो बहुत मशहूर फिजिशियन है, जो मैंगलोर के बल्कि कर्नाटका के बहुत मशहूर फिजिशियन डॉक्टर श्रीनिवास, उन्होंने आमंत्रित किया था। और ये था कि मैं ऐसा वो मानते हैं, मतलब ये, और
और अगर ऐसा सच है तो वाकई में दुख की बात भी है। वो ये मानते हैं कि 1857 में साउथ इंडिया की जो हिस्सेदारी थी उसको लोग बिल्कुल जानते नहीं थे, उसकी बात नहीं करते थे, नॉर्थ इंडिया का ही उसको मानते थे आजादी की लड़ाई। मैंने अपने काम के दौरान में 132 कर्नाटका के शहीदों के नाम, किस गांव में शहीद किए गए, तोप से उड़ाए गए या फायरिंग स्क्वाड से मारे गए या फांसी दी गई, वो जमा किया है मैंने 10 साल लगाकर उसको जमा किया। और जब उनको ये पता लगा तो वो बहुत खुशी हुई, वो हैरान भी रह गए। उन्होंने कहा कि आपको यहाँ पर आना चाहिए। तो इसी बीच में उन्होंने क्या किया कि मेरे वहां जाने से पहले उन्होंने इन शहीदों के भी जो गांव हैं, कैसे कैसे शहीद हुए उस सबके करके एक बड़ा, आप ये समझ लीजिए कि 10 गज लंबा और कम से कम 3-4 गज चौड़ाई का बड़ा एक बहुत बड़ा हाँ, वो यानी उसको आप क्या कहेंगे जी, बहुत बड़ा पर्दा सा बनाकर, जिसको हम यहाँ पे जो हमने इसमें देखा, G20 में देखा, मोदी जी के नाम के साथ जो बड़े बड़े होर्डिंग्स कहते हैं जिनको, उस तरह का बनाया। और मुझे ये था कि 9 तारीख को वहां मैंने अपनी बात रखनी थी, लेकिन 9 तारीख से पहले ही एबीपी के लोगों ने क्या शुरू कर दिया था कि ये शमसुल इस्लाम आ रहा है। शमसुल इस्लाम जो है हिंदू विरोधी है, शमसुल इस्लाम अटल बिहारी वाजपेयी विरोधी है, शमसुल इस्लाम सनातन धर्म विरोधी है, शमसुल इस्लाम सावरकर विरोधी है, शमसुल इस्लाम दीनदयाल उपाध्याय विरोधी है। यानी वो मैं किस लिए आ रहा हूं, उन्होंने गौण करके, और उसके बाद जो सभा थी उसमें भी ये सारे वो प्ले कार्ड्स लेकर वो लोग जुटे। लेकिन एक ये बताना चाहता हूं कि जब एबीपी के लोगों ने जब ये हल्ला बोला, इसका मतलब ये आरएसएस ने हल्ला बोला, तो ये दक्षिण कर्नाटक का जो पूरा इलाका है उसके अंदर एक जो हमारे प्रजातांत्रिक मूल्यों में विश्वास करने वाले, समानता के विश्वास करने वाले मूल्य हैं, तो वो भी इकट्ठे हो गए और उन्होंने कहा कि हम इसको देखेंगे कैसे मैंगलोर कॉलेज में आप नहीं करने देंगे। पर उसके अलावा उन्होंने 6 से 8 जगह और मीटिंग्स रख दी। यानी मैं 7 को वहां पहुंचा और 9 को ये मुख्य प्रोग्राम था, क्योंकि मैं वहां की लाइब्रेरीज वगैरह देखना चाहता था। लेकिन 8 की सुबह से ही कार्यक्रम शुरू हो गए डॉक्टर रतनलाल, और इसी सवाल को लेकर। हाँ, और देखिए कहां शुरू हो गए, मणिपाल यूनिवर्सिटी के अंदर शुरू हो गए। मणिपाल यूनिवर्सिटी का जो गांधी एंड पीस स्टडीज है, जो थिएटर का डिपार्टमेंट है, वहां शुरू हो गए। जो प्रगतिशील दलित और मुसलमान नौजवानों के संगठन है, वहां पर शुरू हो गए। थिएटर करने वाले कर्नाटका का थिएटर, पीपुल्स थिएटर सारे देश के अंदर, सारी दुनिया में जाना जाता है। हम जानते हैं कि जो गिरीश कर्नाड, प्रसन्ना, उसके बाद जो आज के भी जो बड़े एक्टर हैं जो हर चीज पर स्टैंड लेते हैं, प्रकाश राज, शायद प्रकाश राज उनका नाम है। फिर वो चेतन एक्टर है, बड़ा कन्नड़ के एक्टर हैं बहुत बड़े। तो ये बता, तो उन लोगों का एक जो चुनी हुई टीम थी, उनकी जो लीडिंग कैडर थे, यानी आप समझ लीजिए 90 साल की उम्र से लेके 30 साल की उम्र तक जो एक्टर और जिन्होंने हजारों शोज किए हैं, और वहां नुक्कड़ नाटक भी बहुत होता है, तो उन लोगों ने एक सभा रखी। औरतों के संगठनों ने एक सभा रखी। तो ये मैं आता हूं 9 तारीख को क्या हुआ। 9 तारीख को जब मैं घुसा तो मुझे नहीं पता था, उससे पहले भी मुझे नहीं पता था कि मेरी जान को कुछ खतरा है या मुझ पर अटैक हो सकता है। बात यह है कि सुबह 7 बजे मैं जिस होटल में ठहरा हुआ था, वहां पुलिस वालों की एक सादा वर्दी में एक टीम आ गई और उन्होंने कहा कि आप पर अटैक का खतरा है, तो हम आपके सुरक्षा के लिए। तो पुलिस की सुरक्षा से तो सबको डर लगता है। तो खैर मैंने अपने डॉक्टर श्रीनिवासन को फोन किया, मैंने कहा कि कमरेड ये क्या चक्कर है। कहने लगे नहीं, उन लोगों को अपना कोई रिपोर्ट है, यहाँ के पुलिस कमिश्नर जो है उसको कुछ रिपोर्ट ये आए हैं और आप इनके साथ कुछ इनके काम में दखल ना दे और आप इनके साथ आ जाए। तो खैर वो अपनी सिविल क्लोथ में वो मुझे लेकर आ गए और मुझे तो वो सेफली जो वहां की प्रिंसिपल थी मैडम राय, उनके दफ्तर में ले गए। वहां पर वाइस चांसलर हमारे जयराज अमीन साहब आ चुके थे, जो बहुत मशहूर पॉलिटिकल साइंटिस्ट भी हैं, वो वहां पर मौजूद थे। लेकिन ये लोग क्योंकि मुझ पर हमला करना चाह रहे थे, तो मुझे प्रोफेसर
केशवन जो केरल से हैं और बहुत मशहूर पॉलिटिकल साइंटिस्ट और हिस्टोरियन हैं, उन पर उन्होंने अटैक किया, उनको शमसुल इस्लाम समझकर उन पर अटैक किया। अच्छा, इसी बीच में मैंने एक रिक्वेस्ट की थी, जो पुलिस वाले आए थे या अपने जो ऑर्गेनाइजर थे, उनसे कहा था कि देखिए, हम कोई भी लीगल जो वो प्रोटेस्ट करना चाहते हैं उनको करने दीजिए, हमको उसमें कोई दखल नहीं देना है, लेकिन हम भी लीगल करना चाहते हैं, उनको कोई गुंडागर्दी नहीं करने देंगे। और मैं भी अपना 1857 पर ही मैंने बात करनी है, उसके अलावा कोई दूसरा विषय है नहीं, शहीदों पर बात करनी है। और इतिहास में पहली बार 132 कर्नाटका के शहीदों के नाम पता लगे, उनके गांव पता लगे, उनके तालुका पता लगे, वो उस पर बात करेंगे। दूसरे पर बात नहीं करना, दूसरे पर बात करनी होगी तो वो भी अनाउंस कर आएंगे। तो ये तय हो गया था। तो उनको, हमारी जो सभा थी, बड़ा हॉल है, बड़ा हिस्टोरिक हॉल है, कहते हैं कि वो कर्नाटका का कोई स्टेट था, जो ये स्टेट था उसकी असेंबली भी थी, वो बहुत खूबसूरत बना हुआ है। तो उसमें कोई 400 के करीब लोग आ सकते हैं, और उसमें लोग आ गए थे। इस सारी, मतलब डर का माहौल भी उन्होंने पैदा कर दिया था कि मारेंगे पीटेंगे जो भी आएगा। तो जब मैं वहां घुसा हूं तो वहां पर क्या क्या लगा हुआ था, ये प्ले कार्ड लगे हुए थे, शमसुल वापस जाओ, अटल बिहारी वाजपेयी का अपमान हम नहीं सहेंगे, ये सनातन धर्म का नहीं सहेंगे, ये सब नहीं कहेंगे, वो करेंगे। तो जो खास जिसने मुझे बहुत बहुत भावुक बना दिया और मुझे अपने देश में और अपनी लड़ाई के अंदर बहुत बहुत भरोसा और मजबूत हो गया, कि हॉल के बाहर उन्होंने यही बड़ा बैनर जो था इसको लगाया हुआ था उन शहीदों के नाम। मुझसे कहा गया कि आप हम जो श्रद्धांजलि देंगे उसमें आपने लीड करना है। तो डॉक्टर रतनलाल, मैंने लाल झंडे का गीत गाया उनकी याद में, लाल झंडा लेकर कॉमरेड आगे बढ़ते जाएंगे, तुम नहीं रहे इसका गम है पर फिर भी लड़ते जाएंगे। सबने गाया, वो कन्नड़ भाषी जो उन्होंने भी हिंदी का ये गाना गाया, और उधर वो चिल्लाते रहे, वापस जाओ वापस जाओ वापस जाओ। और उसके बाद एक छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें उन्होंने वही एबीवीपी के सवाल उठाए कि मैं हिंदू विरोधी हूं, मैं फला विरोधी हूं, मैं अटल बिहारी वाजपेयी विरोधी हूं। ये मैं अंदर इसका जवाब दूंगा, इसलिए मैं यहाँ पर उनसे मैंने क्या कहा वो नहीं बता रहा हूँ। तो खैर, हम अंदर आ गए, और ये जो किताब है, जो किताब उन्होंने, आपका लेक्चर हुआ ना वहां पे? हाँ, जबरदस्त। मेरे प्यारे दोस्त, ये किताब रिलीज की गई, ये किताब कन्नड़ में मेरी किताब रिलीज की गई डॉक्टर जयराज अमीन जी ने, वाइस चांसलर साहब ने, जिसके लिए वो काफी गाली और ट्रोल हो रहे हैं, लेकिन उनके पक्ष में भी अगर उधर से 1000 आ रहे हैं तो 2000 इधर से भी आ रहे हैं, ये उस लड़ाई की खास बात थी। तो ये वीडियो वहां ऑर्गेनाइजर्स को भेज दीजिएगा बेंगलुरु। वो तो जाएगा ही, वो जाएगा ही। और वहां से जो वीडियो आए आप देखेंगे तो आप पागल मस्त हो जाएंगे, इन बेवकूफों से, इन जाहिलों से जीतेंगे। तो हुआ क्या कि जब बातचीत शुरू हुई तो मैंने कहा कि देखिए, मैं तो अपने 1857 के शहीदों पर बात करने आया हूं। अच्छा, इससे पहले अपने दोस्तों को एक बात और बताना चाहता हूं, मेरा बिल्कुल यही लेक्चर, बिल्कुल इसी तरह का लेक्चर 27 मार्च 2022 को इंदौर में बैन किया गया। अच्छा, इंदौर में वहां के वकीलों ने, बुद्धिजीवियों ने, डेमोक्रेटिक लोगों ने, दलित ऑर्गेनाइजेशंस ने मेरा लेक्चर रखा था। और मैंने, क्योंकि वो मार्च का महीना था, तो 1857 के शहीदों के साथ भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, अशफाकुल्लाह, राम प्रसाद बिस्मिल, उधम सिंह को भी मिला रखा था, और उसका बहुत प्रचार हुआ था, बहुत प्रचार हुआ था। तो जब मैं भोपाल से चला मैं इंदौर के लिए गाड़ी से, तो पता लगा उन्होंने जो कॉटन इंस्टीट्यूट का कोई सबसे बड़ा हॉल है वहां पर, उसको उन्होंने रद्द कर दिया, उन्होंने बुकिंग कैंसिल कर दी। उसमें ये कांग्रेस के लीडर हैं, उनको भी आकर कुछ बात करनी थी, अपना सिंह साहब जो है, तो ये दिग्विजय सिंह साहब को आना था। तो खैर हो गया, लेकिन उसका नतीजा क्या हुआ कि वहां पर भी मैं 8 मीटिंग को एड्रेस किया। उन्होंने कहा, अच्छा तुमने ये नहीं होने देंगे तो हम ये करेंगे। और एग्जैक्टली यही सिनेरियो मैंगलोर और उसके आसपास में हुआ। मैं उडुपी गया, मैं मणिपाल गया, मैं दूसरे 1-2 छोटे शहर आसपास में गया। तो मैंने जो अपनी बातचीत शुरू की, डॉक्टर रतनलाल, मैं अपने साथियों को चाहता हूं कि देखिए, मैं जो कहता हूं कि आपने वैचारिक तौर पर इनके खिलाफ तैयारी करनी है और बौद्धिक बनना है, उसका मैं एक उदाहरण, एक जीता जागता उदाहरण आपको बता रहा हूं। तो मैं जब वहां गया तो मैंने कहा कि देखिए, मैंने सनातन धर्म पर नहीं बोलना था, मैंने अटल बिहारी वाजपेयी
का पर नहीं बोलना था, मैंने दीनदयाल उपाध्याय पर नहीं बोलना था, मैंने सनातन धर्म पर, सावरकर पर नहीं बोलना था, लेकिन क्योंकि उन्होंने सवाल उठाए, और ये मैं बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बोलकर आया था, मैंने कहा लेकिन मैं अब बात करना चाहूंगा। यानी एबीपी वालों ने ऐसा माहौल बना दिया कि मैंने इस पर भी वहां बात करनी शुरू की, और लोगों ने कहा कि आप बात करिए जरूर, कोई बात नहीं, कोई फिक्र की बात नहीं। तो नंबर एक बात मैंने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में मैंने जो भी लिखा है, डॉक्टर रतनलाल और ये जो अंबेडकर नामा के सुनने वाले हैं, समझ लीजिए कि क्या शख्स था वो। ये किताब है, पहले भी आप इस किताब को देख चुके हैं, ये दीनदयाल उपाध्याय की आत्मकथा का तीसरा भाग है। इस तीसरे भाग के अंदर बल्लाज मधोक, जो मरे आरएसएस के मेंबर के तौर पर, उन्होंने लिखा है कि जो जंग संघ का दफ्तर था राजेंद्र प्रसाद मार्ग पर नई दिल्ली में, उस दफ्तर को अटल बिहारी वाजपेयी ने अय्याशी का अड्डा बना दिया था, और बल्लाज मधोक ने उनसे कहा, और कोई एक माथुर थे, माथुर जो पॉलिटिकल काम को देखते थे आरएसएस की तरफ से, जगदीश प्रसाद माथुर, उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी को कहा कि तुम शादी क्यों नहीं कर लेते हो। और बल्लाज मधोक जी का ये कहना है कि वो जब इसकी शिकायत लेकर आरएसएस के प्रमुख गोलवलकर के पास गए, तो गोलवलकर ने सुनी सारी बात, पर यह कहा कि बल्लाज मधोक तुम तो एक आदमी से परेशान हो गए, मुझे देखो कि मैं तो इस तरह के बीजेपी, जनसंघ और जो आरएसएस के कैडर्स जो हैं, जो आरएसएस का अपने आप को कहते हैं, उनमें से इस तरह के सैकड़ों लोगों का जो जहर है वो शिव की तरह पीता रहा हूं। ये मैं उनको कोट कर रहा हूं आपको, जो बल्लाज मधोक ने लिखा है कि मैं तो इस तरह का जो जहर है, मैं तो ऐसे कितनों का पीता हूं, तो तुम भी शांत रहो, तुम इस पर रिएक्ट नहीं करो। यानी गोलवलकर ये कह रहे हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी के आदमी भरे पड़े थे वहां पर। तो मैंने कहा कि एक तो मैं इसको रखता हूं, और अगर मैं अपनी तरफ से इल्जाम लगा रहा हूं तो आप मेरे पर जो कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं वो कर सकते हैं। उसके बाद मैंने कहा कि सावरकर पर मैंने बोलना नहीं था, लेकिन मैं सावरकर के बारे में आपको बताना चाहता हूं कि सावरकर ने 6 से 7 बार माफीनामा मांगा अंग्रेजों से कि मैं बिगड़ गया था, अपनी जवानी मैंने खराब कर दी, ये सब कर दिया, मैं अपने बिछड़े माँ बाप से ये बिगड़ा हुआ बाप बच्चा वापिस आके मिलना चाहता है। मैंने वहां पर बताया कि इसने मुस्लिम लीग के साथ सरकारें चलाई थी, हिंदू महासभा के जब ये नेता थे। मैंने बताया कि जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस अपने देश को आजाद कराने के लिए सारी दुनिया की मदद लेकर भारतीयों की एक सेना बना रहे थे, आजाद हिंद फौज, तो ये सावरकर साहब जो है हिंदू महासभा के अध्यक्ष के तौर पर अंग्रेजों की सेना में भर्ती करा रहा था, और भागलपुर में बोलते हुए इन्होंने कहा, अध्यक्ष भाषण में कहा कि हमने 1 लाख भर्ती कराए। और इन 1 लाख लोगों ने, जब आजाद हिंद फौज ने ईस्ट इंडिया में हमला किया, अंडमान निकोबार में हमला किया, त्रिपुरा पर हमला किया, मेघालय में हमला किया, मणिपुर में हमला किया, तो उस पर ये जो हिंदूवादी जो भर्ती कराए गए थे, इन्होंने सैकड़ों इनकलाबी सेना, सुभाष चंद्र बोस जी की सेना को शहीद किया। ये भी हमारे साथ, मैंने कहा ये वो आदमी है, ये वो आदमी। उसके बाद दीनदयाल उपाध्याय जी के बारे में मैंने कहा कि दीनदयाल उपाध्याय जी के बारे में अटल बिहारी वाजपेयी का एक और रिश्ता है कि इसी किताब में बल्लाज मधोक जी ने लिखा है कि दीनदयाल उपाध्याय जी को जो कत्ल किया गया था मुगल सराय जंक्शन पर, जिसका नाम अब दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन है, उसमें किसी कम्युनिस्ट का हाथ नहीं था, उसमें कोई दलित ऑर्गेनाइजेशन का हाथ नहीं था, उसमें कोई डकैत का हाथ नहीं था, किसी चोर का हाथ नहीं था। उसको मरवाने में अटल बिहारी वाजपेयी और नाना देशमुख का हाथ था। ये लिखा हुआ है इस किताब के अंदर, मैं नहीं बता रहा हूं। और दूसरी बात यह है कि दीनदयाल उपाध्याय के जो जुर्म है वो और अलग है। वो एक तो बात यह है कि आरएसएस वाले बहुत प्यार करते हैं शास्त्री जी का, लेकिन डॉक्टर रतनलाल, हमको ये जानना चाहिए कि शास्त्री जी के खिलाफ दीनदयाल उपाध्याय ने किताब लिखी थी विश्वासघात। उनको रूस और पाकिस्तान का दलाल बताया था। आरएसएस वाले बहुत गुणगान करते हैं शिवाजी। और उसके बाद ये वो आदमी है जिसने कहा कि जातिवाद तो कोई दूसरी चीज होती नहीं है, वर्ण व्यवस्था तो दूसरी चीज है नहीं, ये तो स्वधर्म है, ये तो आपका धर्म है जो आपने करना है। यानी इन्होंने एक नई परिभाषा दे दी थी नहीं। और इन्होंने ये कहा कि मुसलमानों का तो एक ही इलाज है कि इनका तुष्टीकरण बिल्कुल नहीं करना है, इनका शुद्धिकरण करना है, जो अटल बिहारी वाजपेयी भी कहते थे। तो मैंने कहा ये वो बात थी। अच्छा, सनातन धर्म पर बहुत
मजेदार बात हुई डॉक्टर रतन। मैंने फिर कहा कि मैं इस पर बात नहीं करना चाहता था। तो एक तो सनातन धर्म की मैंने परिभाषा समझने की और वहां साथियों को शेयर करने की कोशिश की कि सनातन धर्म का टेक्निकल मतलब क्या होता है। हम सभी जानते हैं कि जो शुरू कहां हुआ कहां खत्म होगा उसका कोई अंतहीन होता है ये, ठीक है जी। अच्छा, पर मैंने एक सवाल उठाया अपने और एबीपी वालों से भी पूछा कि जब आप चाहें, आप जहां चाहें मैं आके बात करूंगा, कि सारी दुनिया ये कहती है गांधी भी एक सनातन धर्मी था, एक सनातनी हिंदू था, सनातनी हिंदू था ना। तो उस सनातनी हिंदू को क्या मुसलमानों ने मारा, क्या ईसाइयों ने मारा, क्या सिखों ने मारा? उस सनातनी धर्म को तुम लोगों ने मारा जो अपने आप को सनातन धर्म को मानने वाले कहते हैं। इसका मतलब है सनातन धर्म दो तरह का हो गया। एक सनातन धर्म वो था जो गांधी जी मानते थे, एक सनातन धर्म वो था गॉडसे का जिसने उनको मारा। और गॉडसे ने कहा, और गॉडसे के चाहने वालों ने, आरएसएस वालों ने कहा कि जब जुर्म बहुत बढ़ गए तो गॉडसे भगवान कृष्ण गॉडसे का रूप लेकर उस गांधी जी की हत्या करने आए। ये तो कहा, आरएसएस वाले बोलते हैं इसको, हिंदू महासभा वाले बोलते हैं इसको साफ साफ कि गॉडसे कोई और नहीं था, श्री कृष्ण जी आए थे। तो मैंने कहा कि चलो इस बात को इसका आप जवाब दे दीजिए। अगली बात डॉक्टर रतन लाल, ये इस सब अवतार में, ऐसे अवतार में कृष्ण जी आते हैं और कोई ब्राह्मण देवता नहीं आता है ना? ब्राह्मण देवता नहीं आता। ब्राह्मण देवता सिर्फ कहता है ये कर दो, करने के लिए दूसरे आते हैं, करने के लिए दूसरे आते हैं। अच्छा डॉक्टर रतन लाल जी, इसी बीच में असल में मैं जो नहीं बोलना चाहता था और इसके लिए मेरा दिल भरा हुआ था, लेकिन वो सारा एबीपी के लोगों ने मुझे मौका दे दिया। और मैं साथियों से कहता हूं कि आप हमेशा इन चीजों को रखिए। उसके बाद मैंने कहा चलो इस्लाम धर्म तो विदेशी धर्म है, ईसाई धर्म तो विदेशी धर्म है, इसको बाहर करिए, इसको कर दीजिए। हालांकि विवेकानंद ने कहा, स्वामी विवेकानंद ने कहा कि हमारे यहाँ वेदांत में कोई बराबरी का कंसेप्ट नहीं है, कोई समानता का कंसेप्ट नहीं है, हमने इस्लाम से सीखा। तो खैर अगर विवेकानंद ये बोलते हुए आज आ जाएं तो हिंदुत्ववादी उनको, ये सनातन धर्मी उनको लिंच कर देंगे, पक्की बात है। पर मैंने कहा कि एक बात बताइए, क्या यहाँ जैन धर्म नहीं हुआ? क्या यहाँ तीर्थंकर नहीं हुए? क्या यहाँ बौद्ध धर्म नहीं हुआ? क्या यहाँ सिख धर्म नहीं हुआ? तो वो भी सनातन धर्म थे या नहीं थे? आप ये कह रहे हैं कि ये ब्राह्मणिकल हिंदुइज्म जो है, जो आरएसएस वाला हिंदुइज्म है, अगर वो सनातन धर्म है तो बाकी ये सब क्या तेल बेचने गए? ये क्या सनातन धर्म है? यानी हम इसको हमको मानना पड़ेगा कि भारत में कोई एक सनातन धर्म नहीं है, भारत में बहुत तरह के सनातन धर्म है। और डॉक्टर रतन लाल जी, मैं अपने साथियों को बताना चाहता हूं कि हमारा सनातन धर्म है 15 अगस्त 1947 को आजादी के बाद जो संविधान लागू हुआ। हमारा सनातन धर्म है 26 नवंबर 1949 को जो भारत का संविधान, भारत की संविधान सभा ने बाबा साहब के नेतृत्व में लागू किया, वो हमारा सनातन धर्म है। अगर उस सनातन धर्म के खिलाफ कोई भी दूसरा सनातन धर्म खड़ा करता है, वो नहीं माना जाएगा, वो रद्द किया जाएगा। और आपको सनातन धर्म याद आ रहा है, आपको मणिपुर याद नहीं आ रहा है, आपको महंगाई याद नहीं आ रही है, आपको बेरोजगारी याद नहीं आ रही है, आपको यूपी के अंदर कितनी आत्महत्याएं, कितनी हिंदू लड़कियों के बलात्कार हो रहे हैं, सारे देश में बलात्कार हो रहे हैं, आपको वो याद नहीं आ रहा है। आपको बासमती पर आपने पाबंदी लगा दी है, जबकि बासमती की बहुत अच्छी फसल होने जा रही है। आपने हमारे हिमाचल के अंदर और कश्मीर के अंदर तबाही मचाई है बाढ़ ने। आपने अमेरिका के राष्ट्रपति के आने से पहले जो उस पर एक स्पेशल टैक्स लगाया हुआ था, उनके सेब पर, अमरीकी अखरोट पर, अमरीकी बादाम पर, आपने उस पर लगभग 40% ड्यूटी हटा दी है। जिस वक्त हमारे हिमाचल का एप्पल का, सेब का किसान मरने के कागार पर है, सब कुछ खत्म है, आप उस वक्त अमेरिका के सेब को फायदा पहुंचाने के लिए और इनको लात मार रहे हैं। यानी अगर ये गिर रहे हैं तो आप उनको लात मार के उनको गड्ढे में डाल रहे हैं। ये आप सब कर रहे हैं। तो ये सवाल नहीं उठने का ही, ये सनातन करना है। और दूसरी बात ये है कि ये जो तमिलनाडु के मंत्री हैं, मुझे लग रहा है कि मोदी जी ने उनके साथ बैठकर, क्योंकि वो भी मंत्री है, मोदी जी हमारे राष्ट्रपति हैं, तो सामने बैठकर उन्होंने सनातन धर्म के बारे में, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, हाँ मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, तो उनके साथ बैठकर एक मीटिंग करें और समझने की कोशिश करें और उनको बताएं कि वो जो बंदा है वो उसकी क्या क्या गलती है। और मैं चाहूंगा अगर मुझे मौका लगे तो जरा सा मुझे भी साथ रखा जाए उसमें, क्योंकि मैं भी सनातन धर्म
समझना चाहूंगा, और ये भी समझना चाहूंगा कि बाबा साहब ने सनातन धर्म क्यों छोड़ा था, इसको भी समझना चाहूंगा। तो ये सारी सारी बातें जो, तो मेरा मतलब यह है कि आप ये नया झुंझुना नया कोई ड्रामा आप शुरू कर देते हैं, और सनातन धर्म क्या हमारे देश में सिर्फ एक है, इस बात को हमने पूछना पड़ेगा। क्या जैन धर्म ही सनातन धर्म हो सकता है या नहीं? बौद्ध धर्म ही सनातन धर्म हो सकता है या नहीं? सिख धर्म ही सनातन धर्म हो सकता है या नहीं? इस सवाल का जवाब हमको चाहिए। लेकिन अब मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात पर आता हूं साथी, बहुत इंपॉर्टेंट बात पर आता हूं, जो मेरे अपने जिंदा रहने में भी कि बहुत जीना चाहूंगा। नहीं तो कई बार ऐसा नाउमीद और ये सब होता है कि यार बहुत खराब हालात हैं, क्या करें क्या नहीं करें, लोग मार दिए जा रहे हैं, दोस्त मार दिए जा रहे हैं, पीट दिए जा रहे हैं, जेलों के अंदर पड़े हैं बहुत सारे करीबी दोस्त, तो आप क्या करें। हुआ ये कि मुझे 9 तारीख की सुबह, हालांकि मुझे बताया गया कि 8 तारीख से मेरे होटल पर ये थे, सीआईडी वाले थे मेरी हिफाजत के लिए। 9 तारीख को सुबह 7 बजे या 8 बजे करीब 4-5 पुलिस वाले सफेद वर्दी के अंदर आ गए, और वो कहा कि हम आपको लेने आए। तो खैर मैंने अपने बात किया, मैं डरा कि भाई ये कौन लोग हैं क्या नहीं है। तो उन्होंने वो हमारे जो होस्ट थे उन्होंने भी कहा कि आप इसमें कोई आनाकानी मत करिए। तो ये मुझे लेकर आ गए, और इनका जो अफसर जो था वो एक नौजवान था, और वो ये भी कर रहा था, उनको ये भी रिपोर्ट थी कि मेरे ये देखना है कि शमसुल इस्लाम कोई भड़काऊ भाषण तो नहीं करेगा। तो ये मेरी सारी चीज नोट भी कर रहे थे, अब तो रिकॉर्ड करते हैं सारा का सारा। तो हुआ क्या कि जब हम भारतीय इतिहास को हिंदू मुसलमान के संदर्भ में एबीपी वाले समझते हैं, तो मैंने ये बताया कि जो मैं बहुत सारी जगह दूसरी जगह बोलता हूं कि देखिए हिंदू मुसलमान नहीं था, महाभारत हिंदू मुसलमानों के बीच में नहीं हुई थी, और वो महाभारत जो थी उसमें 130 करोड़ लोग ब्राह्मण जो कथानक है उसके हिसाब से मारे गए थे, और सिर्फ 8 लोग बचे थे सारे भारत के अंदर, या पता नहीं सारी दुनिया में, मुझे पता नहीं, तो 8 लोग बचे थे। और उसके बाद मैंने फिर ये बताया, अच्छा वो बाहर ये भी नारा लगा रहे थे कि मैं दलाल हूं इसका, टीपू सुल्तान का। टीपू सुल्तान हिंदू विरोधी था, मैं उसकी चर्चा करता हूं, हालांकि टीपू सुल्तान मेरा विषय नहीं रहा है, लेकिन मैं इस बात को जानता था कि टीपू सुल्तान जिस वक्त शहीद हुए उस वक्त उन्होंने एक अंगूठी पहनी हुई थी जो बहुत भारी अंगूठी है, जिसमें राम हिंदी में लिखा हुआ है। अच्छा, हाँ, ये यानी रतनलाल जी हम नहीं जानते हैं जिसकी वजह से ये हिंदुत्व क्रिमिनल बहुत फैल रहे हैं। बदकिस्मती से जो लोग मेरे सुन रहे थे उनको भी नहीं पता था, एकदम सन्नाटा छा गया, एकदम घा ऐसा हुआ। बात यह है कि ये जरा मैं साथियों को बताना चाहता हूं कि अंग्रेजी सेना का एक नियम था, अभी भी होगा, अंग्रेजी सेना का एक नियम था कि आप अगर किसी राजा को मारोगे, रानी को मारोगे या किसी बड़े आदमी को मारोगे तो उसकी लाश आपकी संपत्ति होती है, उसके जिस्म पर जो भी जवाहरात होते हैं, जो हथियार होते हैं वो आपके होते हैं, हर चीज उसकी आपकी होती है। रानी लक्ष्मीबाई के साथ भी आप जानते हैं कि यही हुआ था कि रानी लक्ष्मीबाई को जिस अफसर ने शहीद किया था उसने बताया कि उनके ऊपर एक मुसलमान लड़की जो बचपन से उनके शैडो थी वो उनके ऊपर पड़ी हुई थी। हम उस अफसर की कथानक से ही जानते हैं। तो ये क्या हुआ कि वो अंग्रेज अफसर ले गया था, वो इंग्लैंड ले गया था, फिर वो बाद में बेची। क्या हुआ, 4-5 साल पहले जब देवगौड़ा प्राइम मिनिस्टर थे उसको लाया गया यहाँ, उसकी बहुत चर्चा नहीं की गई, उसको बहुत वो नहीं हुआ, वो खामोशी से ले आया गया। तो ये भी उन्होंने लिखा, ये मुझे छोड़ने आए, मतलब बहुत देर हम रहे वहां पर। एबीपी वाले ये चाहते थे, बीच बीच में काफी गुंडागर्दी करने की कोशिश की, और डॉक्टर रतनलाल जी उसमें जो ज्यादा बच्चे बच्चियां थे ना उनको कोई लेना देना नहीं था, लेकिन जो उनको भड़काने की बात और गाली गलौज कर रहे थे वो आप अलग से पहचान सकते थे कि वो स्टूडेंट नहीं है, वो नॉन स्टूडेंट है, लेकिन वो उनको ऐसा कर रहे थे कि जैसे वो ये सारे एक ही हैं। तो ये मुझे छोड़ने आ गए, ये 2 गाड़ियों में सिविल क्लोथ्स में, ये अब टोटल 8 के करीब लोग हो गए और मुझे छोड़ने आ गए। और गाड़ी के अंदर मेरे से जो इनका अफसर था नौजवान, उसने कहा कि मैंने आप पर यह भी निगाह रखनी थी कि आप क्या कुछ भड़काऊ बात तो नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने फिर वाइस चांसलर को बोलना होता कि जनाब देखिए आप इसको रुकवाइए। और आपने 2 बातें बोली जो मैंने फौरन गूगल से चेक की। नंबर 1 बात कि 130 करोड़ मारे गए, तो मैंने कहा, मैं गूगल पर गया
और गूगल पर गया तो मैंने देखा कि वहां तो 130 से 160 करोड़ मारे गए हैं। तो मैंने कहा भाई आप एक बात बताइए, इसका मतलब है मैं कोई अफवाह तो नहीं फैला रहा था, मैं कोई अफवाह तो नहीं फैला रहा था, यानी 130 से 160 करोड़। उन्होंने कहा कि उन्होंने मुझे वो दिखाना शुरू कर दिया। खैर हम इसी बीच में वो 20 किलोमीटर चक्कर लगा के, मुझे कोई फॉलो तो नहीं करा, वो मुझे होटल पर ले आए। उतरते हुए कहने लगे मैं एक चीज और आपको बताना चाहता हूं, आपने बात की ना, आपने शहीद इनकी बात की, अपने मैसूर के शेर की, तो ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ये रही फोटो उनकी, गूगल में से उन्होंने निकाल दिया, गूगल में से उन्होंने निकाल दिया, ये लिखा राम लिखा हुआ। कह लगे मुझे नहीं पता था, हम लोग नहीं जानते हैं इसको, कि जब वो शहीद हुए तो उन्होंने राम की मूर्ति, बहुत बहुत मोटी मूर्ति है वो। मैं सारे साथियों से कह रहा हूं कि आप जाकर गूगल में देख लीजिए और उस मूर्ति को देख लीजिए। यानी वो हिंदुओं का कत्लेआम करता था, हिंदुओं से नफरत करता था, हिंदुओं को मारता था, मंदिरों को गिराता था, वो हिंदू की पहने हुए था। मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं कि वहां हिंदू मुसलमान का सवाल नहीं था। टीपू सुल्तान को हरवाने में निजाम, हैदराबाद और मराठा सेनाएं दोनों मिल गई अंग्रेजों के साथ, दोनों मिल गई थी, और टीपू हारते नहीं अगर पीछे से हमला नहीं होता। निजाम हैदराबाद की सेना ने मुख्य रोल अदा किया। अच्छा रतनलाल जी, आखिरी बात मैं आपको बता रहा हूं, उन्होंने कहा कि हम आपको खाने पर ले जाना चाहते हैं, ये सीआईडी के लोगों ने, जो उनका चीफ था, उन्होंने कहा। मैंने कहा कि नहीं मैं पैसा दूंगा। कहने लगे नहीं नहीं जो है, नहीं ऐसा नहीं होगा, आप करेंगे। नहीं, मैंने कहा कि नहीं, फिर मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। यानी वो पुलिस वाले जो मेरे भड़काऊ भाषण को भी नोट करना चाहते थे, वो दोस्त बन गए सच्चाई जानकर। अच्छा, एक बात मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं वहां की पुलिस का, और कर्नाटका की सरकार का, और वाइस चांसलर का, कि उन्होंने हिंदुत्ववादी गुंडागर्दी, अगर यहाँ बीजेपी आरएसएस की सरकार होती तो शायद मुमकिन नहीं होता, क्योंकि उन्होंने स्टैंड लिया। और उसके बाद कांग्रेस का जो स्टूडेंट छात्र संगठन है, एनएसयूआई, ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन, एक दलित स्टूडेंट संगठन, एक माइनॉरिटी स्टूडेंट संगठन, इन लोगों ने मेरे आने के बाद बड़ी सभाएं की हैं, जिसमें मेरे से माफी मांगी है। हालांकि मैंने उनको कहा कि आप क्यों माफी मांगेंगे, ये तो वही बात हो गई कि अटल बिहारी, जिसने मोदी ने कहा मणिपुर के बाद हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि देश शर्मिंदा। मैंने कहा देश क्यों शर्मिंदा होगा, ये शर्मिंदा होंगे, एबीपी वाले शर्मिंदा होंगे, जिनको शर्म नहीं आती है। उन्होंने माफी नामी और इनको जगह जगह जाकर श्रद्धांजलि दी है इन शहीदों को। कर्नाटका के अंदर डॉक्टर रतनलाल, अब लड़ाई का एक बड़ा मुद्दा मिल गया है। वो मुद्दा ये मिला है कि लड़ाई हिंदू मुसलमान के बीच में नहीं होगी, और ये जो शहीद हुए हैं, ये जो 1857 के शहीद हैं, और ये भी बता दूं कि 132 नाम अभी मिले हैं, लेकिन हजारों नाम तो हम कलेक्ट ही नहीं कर पाए, उनके दस्तावेज ही नहीं है। ये जो नाम है जरा सुन ले मेरे प्यारे दोस्तों, 132 शहीदों में जो नाम है, बाबा साहेब, बालप्पा, भीमराव नाडगौडा, कंचन गौडा, सिरमो गौडा, अर्जुन, दाऊद साहेब, अवन्ना, बालकृष्टिया, बाबाजी सोवाजी निम्बालकर, बापू, बासवा, भास्कर राव, भावे, छोटू सिंह, ईमान साहब, फकीर साहब, फारस खान, हमीद साहब, हनुमन्ना, हयाज साहब, साहिब हुसैन, छत्तू सिंह राजपूत, महिपाल सिंह, मोहम्मद हुसैन, तस्दीक हुसैन, रंगा राव। ये 132 शहीदों में से नाम है। यानी हिंदू मुसलमान पॉलिटिक्स कैसे चलेगी, कितने दिन चलेगी। और डॉक्टर रतनलाल, मैं आपसे क्या बताऊंगा कि मैं अपने जज्बात को आपके सामने बयान नहीं कर सकता कि मेरी जिंदगी में से नाउमीदी और ये सब ऐसी उड़ गई, और ये सभाएं कल तक हो रही थी, और वो जहां पर भी शहीद हैं उस तालुका में जाएंगे, उस जिले में जाएंगे, उनकी फोटो हासिल करेंगे, अगर फोटो नहीं भी है तो कल्पना से उनकी फोटो बनाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर। और ये अम्बेडकरनामा आपकी मुहिम में आपके साथ है। और दोस्तों, शमसुल इस्लाम साहब थे
पर्सनल एक्सपीरियंस और आपने पूरे ऐतिहासिक दस्तावेज सुना, और मैं भी बहुत इंफॉर्मेशन मेरा बढ़ा कि जब हम लोग 1857 की बात करते हैं तो बेसिकली नॉर्थ सेंट्रिक रहता है, नॉर्थ। हाँ, और लेकिन नहीं, ये एक भारत अखिल भारतीय लग रहा है इसका स्वरूप था, और कर्नाटक में भी लोग शहीद हुए थे। पूरा वीडियो देखते रहिए, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। और जो जल्दी गाना बहुत मिलता है जी। पॉपुलर हुआ, जो गाना बहुत पॉपुलर आपने जी पहले भी सुना है, लेकिन 2 लाइन फिर सुना दे रहा हूं। जी। सहते सहते मरने से, सब गाने लगे वहां, कन्नड़ भाषी भी। सहते सहते मरने से अच्छी है लड़ाई, ओ भाई हाथ उठा, ओ बहना हाथ उठा, तेरा भी होना सबको, तेरा भी होना सबको, देवे रे दिखाई, ओ भाई हाथ उठा, ओ बहना हाथ उठा, ओ भाई हाथ उठा, ओ बहना हाथ उठा। जय भीम, इनकलाब जय भीम सर, जिंदाबाद। इनकलाब जी जिंदाबाद। शुक्रिया सर, जी। शुक्रिया।